दवा की बात हो रही थी तो मुझे एक यूनिवर्सिटी याद आ गई, बड़ी चर्चा में है, अल फलाह। अब आप दवा से उसको जोड़िएगा नहीं, मैंने कहा दवा से मुझे याद आया, और अब इसका कोई तुक नहीं, लेकिन ये बात कही गई जमाते उलमाए हिंद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मुसलमान, कोई भी मुस्लिम आदमी जो है कहीं भी वाइस चांसलर नहीं हो सकता। मैं आ गया। अरे रुको यार, ऐसे कोई फरमाइशी प्रोग्राम में मैं आ जाऊंगा, मुझे बात रखने दो, फिर आ जाओ, बात सुनो पहले फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी आदमी वाइस चांसलर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। न्यूयॉर्क में मेयर हो सकता है, लंदन में कोई मुस्लिम मेयर हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई वाइस चांसलर तक नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में कोई मुसलमान। ये बात जमाते उलमाए हिंद की तरफ से, अरशद मंदी की तरफ से कही गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं शिया धर्मगुरु हूं और बड़ा ताल्लुक उन लोगों से नहीं है बिल्कुल जिन्होंने बयान दिया है। असद मदनी साहब, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे हौजा है, मदरसा है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान जो है सबके लिए था, सबके लिए है। यहाँ पे आजादी है, दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हर इंसान को आजादी है, कोई भी मुश्किलात नहीं है, बेहतरीन सरकार चल रही है। हमारी कमी है, मान लीजिए जो हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें क्या मुसीबत है? आपके पास जो है बाकायदा, वो कहते हैं कि आगे आइए, वो कहते हैं कि आप नाम काट देते, देखते ही जैसे कि इनको देखा वैसे ही नाम काट दिया, बकौल उनके। हाँ। नाम देखिए ऐसा है कि जो हर घर में पर्चियां आ रही है, बाकायदा पेपर आ रहे हैं, आप सही तरीके से भरिए। बहुत सी बेटियां ब्याह के वहां चली गई हैं, वहां से यहां आ गई हैं, बहुत से लोग मर गए हैं, तो जाहिर ये तो होना ही चाहिए है। और ये कहना कि वोट कट जाएगा, वोट किसी का नहीं कटेगा, आपको भरोसा रखना चाहिए सरकार के ऊपर। और अगर सरकार गलत करेगी तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क भारत आजाद है, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, हर पार्टी को अपनी बात कहने का हक है। मुल्क के अंदर शांति बना रखिए, मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए। दरअसल वही बात है, बीमारी कहीं है, इलाज कहीं हो रहा। बिन्नू, समाजवादी पार्टी, एक वोट काट के दिखाओ जरा, अरे बाकी को छोड़ दो, इनका वोट काट के दिखा दो, तुम काट के दिखा दो, आसमान ऊपर से नीचे ले आएंगे। रुको, जेब में हाथ ना डालो, बिल्कुल मैं जानता हूं तुमने जेब में हाथ डाला। तुम किसी का भी एक वोट काट के दिखा दो, संभव ही नहीं है। यही कह रहा हूँ जनाब, ये यूपी है। हाँ। ये गुजराती है, वोट नहीं काट पाएंगे। यहाँ समाजवादी लठ लेके, समाजवादी नीति लेके नहीं। कौन चीज? जोर से बोलो न जाओ। अच्छा, चुनाव आयोग चाहता है कि लठ लेके आए तो लठ ही लेके आएंगे। ये यूपी है। अच्छा भैया, तुम आप नहीं, ये कोई नहीं, ये शब्द नहीं संभाल होगा। नहीं, अरे ये लठवादी भाषा ठीक नहीं है। अरे आओ, ठीक, कोई बात नहीं। ये प्रेम का लठ है, ये ब्रज वाला लठ है, वो जो वो लठ मार होली होती है, वो वाला लठ है। हमने सुलझा दिया मामला, फिर मत बोलना। अरे जा यार तुम्हें। जी जनाब, मैं आ रहा हूं। हाँ जी हुजूर। सबसे पहले लखनऊ की सरजमीन आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत हुजूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? मोहम्मद अकील खान। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। इरशाद। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जिस तरीके से अभी आरएलडी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो आरएलडी के प्रवक्ता जिनका नाम ले रहे हैं जनाब अजीत सिंह साहब, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वजह से मिले हैं कि वहां मलाई मिल रही है, मलाई खाने के लिए वहां पर गए हुए हैं। वरना समाजवादी पार्टी के साथ में ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और अभी सभा के प्रवक्ता कह रहे थे कि राज्यसभा कोई बनाएगा और मलाई कहीं जाके चाटने काम करेंगे। ये आरएलडी प्रवक्ता की भाषा। ठीक। अरे भाई देखो भाई, मलाई किसको अच्छी नहीं लगती है? मैंने कह दिया भाई, मैंने कह दिया। हाँ जी सर, मैं एसके सिंह लखनऊ से। मैं सपा के अपने प्रवक्ता महोदय से बड़ा अदब से लिहाज से पूछना चाहूंगा, जो अपना यहाँ इस मंच पर, पब्लिक प्लेस पर, प्लेटफॉर्म पर जो आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं, ये अपनी पार्टी की अपनी विचारधारा को दर्शा रहे हैं। पहली बात मैं बता दे, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं बिन्नू जोर से बोलो आई लव यू। किसको बोले? अरे दुनिया को बोलो आई लव यू, जनता को बोले आई लव यू। जी बस अब मैं इतना कहना चाहूंगा कि
नजर का तो इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता है। और कहना चाहूंगा, अभी जो भाई साहब बोले हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कातिल गुनाह करके जमाने में रह गए। ये देखिए लखनऊ है भाई, ये शेर आपकी, ये बात आपके लिए है, ये लखनऊ है। यहां बात अगर जिस तरह से करेंगे जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। उन्होंने शेर बोला, ये जवाब शेर से ही आएगा। जी बात हमारे माननीय जी, योगी जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। शेर क्या था? कातिल गुनाह करके जमाने में रह गए, जो थे शरीफ अश्क बहाने में रह गए, और पथराव का जवाब तो हम भी दे सकते थे, मगर हम दिल के आईने को बचाने में रह गए। सिंह साहब, ये तन्हाइयों में शेर पढ़ते हैं या यूं ही अपना? तन्हाइयों में जो माहौल, जो परिस्थिति, जो एक क्रिया प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, हाँ। हम कह रहे हैं कि देश के विकास, के प्रदेश के विकास पर, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करिए, उस पर आवाज उठाइए, हम आपके साथ देंगे। लेकिन आप देश जोड़ने के नाम पर देश तोड़ने वाला काम करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे लठ उठाएंगे तो लठ तो नहीं उठेगा। जनाब आया में जी, जनाब भैया क्या नाम है? अभी जो भाजपा वाले और आरएलडी के जो लोग बोल रहे थे कि धरना नहीं हो रहा है, 69,000 भर्ती, गली गली बेचारे सब मंत्रियों के घर गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। मायावती जी ने इको गार्डन बनाया था, लेकिन भाजपा के सरकार ने उसको एक जेल बना दिया है। जो भी धरना कोई करता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी, तो पूरा वहीं को वो लोग जी, तो नहीं धरना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र है, मैं बैकवर्ड से आता हूं, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूं। बिल्कुल, और अब ये ये बात कहने बताइए, का तो अधिकार है। भाजपा वाले सब तुरंत लीजिए, ईडी पीडी पुलिस वाले। मैं रुको, तुम ही तो, अरे नहीं, अभी इन्होंने कहा है कि योगी जी ने कहा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको भाषा में। अरे रुको यार, रुको। बताए किस भाषा में नहीं, अरे तुम क्या बताओगे? बस खड़े हो वहां पे। हाँ। हम कह रहे हो वहां खड़े हो। हाँ। प्रतीक भाई देखिए, अभी बात हुई दवा की, तो 500, 650, कुछ दिनों बाद इनको 1000 और 1500 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बिहार का रिजल्ट आया है वो स्पष्ट जनादेश है कि भाजपा और एनडीए जो सहयोगी दल है उनके साथ सारी जनता का झुकाव है। 2 लाइनें मैं भी सुना देता हूँ, इत्तेहादन इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, नहीं तो कांग्रेस। हाँ जी, देखिए, मैं मूल मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बात तो एसआईआर पर हो रही थी, लेकिन जब एसआईआर के खिलाफ तर्क नहीं लगे तो दूसरे राजनीतिक दलों ने दूसरी बात उठाना शुरू की। जैसे राजपूत जी ने कहा था कि जो लास्ट लिस्ट निकलती है वो तो कहीं और से आती है। आपको भी, सारी जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, इनको भी याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव होता है, कोई अपना नॉमिनेशन कर देता है, तो उसके बाद भी वोटर लिस्ट में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन होता है। आखिरी डेट के बाद भी, आखिरी डेट के बाद भी होता है। और वो एनेक्सर आता है हर बूथ पर, पोलिंग पर जो आपकी मतदाता सूची होती है उसमें भी आपकी आपत्तियां शामिल की जाती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दायित्व की पूर्ति नहीं करेंगे, घर में बैठकर सोएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के दर्द के हमदर्द नहीं बनेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे गलत तर्क जुटाएंगे। और वो राजनीतिक दल जो अपनी सत्ता में आने पर लोगों के गले काट दिया करते थे, वही कहते हैं हम डंडा उठाएंगे, और इसीलिए जनता उन्हें सत्ता से दूर कर दे। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे, अरे तो जबरदस्ती आ गए। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे। तो वापस नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा